जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी को आषाढ़ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान श्री हरि और भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव तक बनी रहे। अगर आप सभी को कथा अच्छी लगे तो कथा को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में जय श्री हरि और जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आइए, आषाढ़ मास महात्म का आज 8वां दिन है और भगवान श्री हरि की कथा का वर्णन सुनते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय। एक समय नैमिषारण्य के पवित्र वन में समस्त ऋषि मुनि यज्ञ में लीन थे। तब सभी ने विनम्र होकर श्री सूत जी से कहा, हे महाभाग, आपने हमें आषाढ़ मास का अद्भुत महात्म सुनाया, जिससे हमारे मन में भगवान विष्णु के प्रति भक्ति और भी दृढ़ हो गई। अब हम उस दिव्य महात्म का अगला प्रश्न सुनना चाहते हैं, जिससे मनुष्य के पाप नष्ट हो और उसका जीवन धर्ममय बन जाए। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, ध्यान पूर्वक सुनिए। यह कथा स्वयं भगवान की कृपा से प्रकट हुई है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य में धर्मसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था, न्यायप्रिय था और अपनी प्रजा को संतान के समान प्रेम करता था। फिर भी उसके मन में एक चिंता सदैव बनी रहती थी कि इसका इतना वैभव होने पर भी उसके भीतर भगवान के प्रति वह गहरी भक्ति नहीं जाग रही थी, जिसकी चर्चा महर्षि किया करते थे। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गए, किंतु वन के मध्य उसे एक तेजस्वी महात्मा दिखाई दिए, जो पीपल के नीचे बैठकर भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। उनके मुख से बार बार श्री हरि का नाम निकल रहा था। उनके शरीर से ऐसा तेज निकल रहा था कि मानो सूर्य की किरणें भी उनके सामने फीकी पड़ गई। राजा तुरंत घोड़े से उतर गया और उनके चरणों में प्रणाम कर बोले, हे प्रभु, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। मेरे पास धन है, राज्य है, यश है, लेकिन मन को शांति नहीं मिलती। महात्मा ने नेत्र खोले और मुस्कुरा कर बोले, राजन, संसार का सुख क्षण भंगुर है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। अस्थायी सुख चाहिए तो भगवान विष्णु की भक्ति अपनाओ और विशेष रूप से आषाढ़ मास का आदर करो, क्योंकि यह मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। राजा ने विनम्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, इस मास का ऐसा कौन सा रहस्य है जो इसे इतना महान बताते हैं? महात्मा बोले, जब आषाढ़ मास आता है तब भगवान श्री हरि योग्य निद्रा में प्रवेश करते और समस्त देवता भी इस काल में तब भक्ति को सर्वोत्तम मानते हैं। जो मनुष्य इस मास में प्रातः स्नान करता है, भगवान का नाम जपता है, दान करता है, कथा सुनता है और किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देता, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। राजा ने उसी समय संकल्प लिया कि इस वर्ष का संपूर्ण आषाढ़ मास वह भगवान विष्णु की आराधना में लगाएगा। राजा अपने नगर लौट आया और उसने घोषणा करवा दी कि आषाढ़ मास में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। प्रत्येक मंदिर में दीप प्रज्वलित होंगे, प्रत्येक दिन हरिनाम संकीर्तन होगा और निर्धनों को अन्न, वस्त्र, जल दान किया जाएगा। नगर के लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों ओर भक्ति का वातावरण बन गया। प्रातःकाल मंदिर की घंटियां बजती रही, स्त्रियां मंगल गीत गाती, बालक भगवान नाम का लेते और वृद्ध जन कथा का श्रवण करते। उसी नगर में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान विष्णु को तुलसी जल अर्पित करती और कहती, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह केवल प्रेम से तुलसी दल अर्पित कर रही हूँ, आप प्रेम से स्वीकार कर लीजिए। एक दिन राजा वेश बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। उसने उस वृद्धा को देखा जो मिट्टी के छोटे से दीपक में थोड़ा सा तेल डालकर भगवान के सामने दीप जला रही थी। राजा ने पूछा, माता, तुम्हारे पास खाने को भी पर्याप्त नहीं है, फिर भी तुम प्रतिदिन दीप क्यों जलाती हो? वृद्धा मुस्कुरा कर बोली, बेटा, अगर घर में अंधेरा हो तो एक छोटा दीप भी बहुत होता है। वैसे ही जीवन में भगवान का नाम सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तक यह दीप जलता रहेगा तब तक मेरे मन का विश्वास
जीवित रहेगा। राजा यह सुनकर भाव विभोर हो गया। उसे समझ में आ गया कि भक्ति धन से नहीं हृदय से होती है। उसने उसी दिन वृद्ध के लिए अन्न, वस्त्र और रहने की व्यवस्था कर दी। लेकिन वृद्धा ने कहा, उसे उतना ही देना उसका जीवन चल जाए। शेष धन उन लोगों को देना जिन्हें भगवान का नाम भी सुनने का अवसर नहीं मिलता। राजा ने उसकी बात स्वीकार कर ली। धीरे धीरे आषाढ़ मास का मध्य आया। पूरे राज्य में भक्ति की धारा बहने लगी। लोग क्रोध छोड़ने लगे, झूठ बोलना छोड़ने लगे और एक दूसरे की सहायता करने लगे। लेकिन उसी समय राज्य की सीमा पर रहने वाला एक धनी व्यापारी इन सब बातों का मजाक करता था। वह कहता, केवल पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, धन ही सबसे बड़ा देवता है। उसने कभी किसी भूखे को भोजन नहीं कराया, कभी किसी साधु का सम्मान नहीं किया और न ही भगवान नाम लिया। एक रात्रि उसे स्वप्न आया कि उसके विशाल भंडार खाली हो गए। वह अकेला अंधकार में भटक रहा है। तभी एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, जिससे कहा, जिसने जीवन भर केवल धन को अपना भगवान माना, उसे अंत में धन भी छोड़ देता है। व्यापारी भयभीत होकर जाग उठा। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। प्रातःकाल वह उसी महात्मा के पास पहुंचा जिसने राजा से उपदेश पाया था। वह रोते हुए बोला, मुझे बचा लीजिए, मैंने अपने जीवन में केवल अहंकार किया है। महात्मा ने कहा, अभी भी समय है, आषाढ़ मास चल रहा है, भगवान भी शरण में आ जाओ, निर्धनों की सेवा करो और अपने हृदय को बदलो। व्यापारी ने उसी दिन अपने भंडार खोल दिए और अन्न, वस्त्र, धन का दान आरंभ कर दिया। उसके मन में पहली बार सच्ची शांति का अनुभव हुआ। संध्या के समय जब पूरे नगर में भगवान विष्णु का कीर्तन हुआ, तब व्यापारी की आंखों से आंसू बह निकले और उसके मन ही मन कहा, हे प्रभु, आज समझ पाया हूँ कि सबसे बड़ा धन आपकी भक्ति है। यहीं से उस व्यापारी के जीवन का नया प्रारंभ हुआ और भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद राजा के राज्य में वर्षा अत्यंत प्रचंड हुई। नदियां उफान पर आ गई, खेत जल से भर गए, अनेक गांवों का संपर्क टूट गया। लोग भयभीत होकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। राजा धर्मसेन ने तुरंत अपने सैनिकों और सेवकों को आदेश दिया कि किसी भी प्राणी को कष्ट न होए पावे, सभी नावों द्वारा अन्न और औषधि पहुंचाया जाए। वही व्यापारी जिसने अभी कुछ समय पहले अपना जीवन बदला था, सबसे पहले सहायता के लिए आगे आया। उसने अपने गोदान खोल दिए और कहा, यह सब भगवान का दिया हुआ है। आज यदि किसी भूखे के काम न आए तो इसका क्या लाभ। महात्मा ने यह देखकर कहा, यही आषाढ़ मास का वास्तविक प्रभाव है, जो मनुष्य के भीतर छिपी करुणा को जागृत कर देता है। उसी समय एक अज्ञात ब्राह्मण नगर में आया। उसके वस्त्र साधारण थे, किंतु उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह प्रत्येक घर के बाहर जाकर केवल एक ही बात कहता, जो भगवान का है वही सदा रहेगा, जो केवल अपना है वह एक दिन छूट जाएगा। अनेक लोगों ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ ने उपहास भी किया। जब वह व्यापारी के घर पहुंचा, तब व्यापारी ने बड़े आदर से उसका स्वागत किया, भोजन कराया और चरण धोकर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा हृदय बदल चुका है, इसलिए भगवान की कृपा अब तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। फिर वह राजा के महल पहुंचा। राजा ने भी अत्यंत सम्मान पूर्वक उनकी सेवा की। ब्राह्मण ने कहा, राजन, स्मरण रखना, राजा वही महान है जो अपने राज्य को भगवान की अमानत समझकर उनकी सेवा करता है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं जीवन भर यही प्रयास करूंगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण अचानक अदृश्य हो गया। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन, जिन्हें तुम साधारण ब्राह्मण समझ रहे थे, वे स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने तुम्हारी भक्ति और सेवा की परीक्षा ली थी। यह सुनते ही राजा, व्यापारी और समस्त प्रजा की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी, मंदिरों की घंटियां स्वयं बजने लगी और चारों ओर हरिनाम का महान गान होने लगा। महात्मा बोले, जो मनुष्य आषाढ़ मास में श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, दया करता है, सत्य बोलता है, तुलसी की सेवा करता है और कथा सुनता है और दूसरों की सहायता करता है, उसके जीवन में भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। चारों ओर वह उन्हें पहचान पाए या न पहचान पाए,
राजा धर्मसेन ने उसी दिन संकल्प लिया कि प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास में राज्य भर में हरिनाम संकीर्तन, अन्नदान और कथा का आयोजन होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी भगवान की महिमा को कभी न भूले। समस्त प्रजा ने एक स्वर में श्री हरि का नाम लिया और उस दिन से राज्य में धर्म, दया और भक्ति की ऐसी धारा प्रभावित हुई कि दूर दूर से लोग उस राज्य को भगवान की कृपा का निवास कहकर पुकारने लगे। समय बीतता गया और आषाढ़ मास के अंतिम दिनों का शुभ समय निकट आने लगा, लेकिन महात्मा के मन में एक गंभीर विचार चल रहा था। वे जानते थे कि जब तक भक्त की श्रद्धा की परीक्षा नहीं होती, तब तक उसकी भक्ति पूर्ण नहीं होती। इसलिए उन्होंने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपने भक्तों पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे उनका विश्वास और दृढ़ हो जाए। उसी समय राजा धर्मसेन के राज्य में एक बहुत बड़ी विचित्र घटना घटी। अनेक लोगों ने देखा कि रात्रि के समय मंदिर में स्वयं दीपक प्रज्वलित हो जाते हैं और मधुर सुगंध चारों ओर फैल जाती है। कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा अनुभव होता है मानो स्वयं देवगण भगवान की आराधना कर रहे हो। प्रजा ने यह बात राजा को बताई। राजा स्वयं रात्रि में मंदिर पहुंचा। उसने भी वही दिव्य दृश्य देखा। उसके नेत्रों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि यह आपकी कृपा है तो हमें सदैव धर्म के मार्ग पर बनाए रखिए। उधर वही वृद्धा जो प्रतिदिन छोटा सा दीपक जलाती थी, वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। उसके घर में कोई धन नहीं आया था, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि देखने वाला आश्चर्य करता। लोगों ने पूछा, माता, तुम्हें इतना आनंद कैसे मिलता है? वह वृद्ध माता बोली, जिसके हृदय में भगवान का नाम बस जाए, उसके लिए अभाव भी प्रसाद बन जाता है और कष्ट भी भगवान की कृपा का संदेश बन जाता है। उसकी बातें सुनकर अनेक लोग भगवान के नाम का जप करने लगे। इसी बीच राज्य में रहने वाला एक युवा ब्राह्मण, जिसका नाम हरिदत्त था, महात्मा के पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं वेद पढ़ चुका हूँ, अनेक यज्ञ कर चुका हूँ, फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। महात्मा ने कहा, केवल ज्ञान से नहीं, केवल कर्म से नहीं, केवल धन से नहीं, केवल यश से नहीं, भगवान प्रसन्न होते हैं जब इन सब के साथ विनम्रता और भक्ति जुड़ जाती है, तभी जीवन सफल होता है। हरिदत्त ने उसी क्षण आषाढ़ मास का व्रत धारण किया और प्रतिदिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी दल अर्पित करने लगा। कुछ ही दिनों उसके स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन आने लगा। जो पहले अपने ज्ञान का अभिमान करता था, अब वह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने लगा। महात्मा ने मुस्कुराया और कहा, यही आषाढ़ मास की महिमा है। यह मनुष्य के भीतर छिपे अहंकार को पिघला देता है। एक दिन भगवान ने पुनः अपने भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके वे नगर में आए। उनके वस्त्र फटे हुए थे, हाथ में केवल एक कमंडल था। वे प्रत्येक घर के बाहर जाकर जल मांगते थे। कुछ लोगों ने उन्हें आदर किया, कुछ लोग ने अनदेखा कर दिया। जब वे व्यापारी के घर पहुंचे, तब व्यापारी ने उन्हें प्रणाम किया, अपने हाथों से भोजन कराया और विश्राम कराया। सन्यासी ने कहा, यदि आज तुम्हारे पास कुछ भी न रहे, तब भी क्या तुम भगवान का नाम लेते रहोगे? व्यापारी ने बिना विलंब किए उत्तर दिया, यदि धन चला जाए तो फिर कमाया जा सकता है, यदि शरीर चला जाए तो दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन यदि भगवान का स्मरण चला जाए तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं अंतिम श्वास तक उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। सन्यासी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। जब वे राजा के पास पहुंचे, तब राजा ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और उन्हें उसी पर बैठाया। सन्यासी बोले, राजन, यदि एक दिन तुम्हारा राज्य भी छिन जाए, तब? राजा ने शांत स्वर में कहा, राज्य मेरा नहीं, भगवान का है। उन्होंने दिया है तो उनकी इच्छा से रहेगा और उनकी इच्छा से चला जाएगा। मेरा कर्तव्य केवल धर्म का पालन करना है। सन्यासी ने मन ही मन प्रसन्न होकर भगवान का वास्तविक स्वरूप धारण किया, किंतु यह रूप केवल महात्मा को ही दिखाई दिया। महात्मा ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। भगवान ने कहा, जो आषाढ़ मास में निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी स्वयं रक्षा करता हूँ। इसके बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा और प्रजा को केवल दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जिससे सबका विश्वास और भी दृढ़ हो गया।
आषाढ़ मास की पूर्णिमा का पावन दिन निकट आ गया। पूरे राज्य में उत्सव जैसा वातावरण था। प्रत्येक घर में भगवान विष्णु की पूजा हो रही थी। मंदिरों में भजन गूंज रहे थे, तुलसी के पौधे पर दीप जल रहे थे और निर्धनों को अन्न वस्त्र दिया जा रहा था। महात्मा ने सभी लोगों को एकत्र करके कहा, आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम लेता है, उसके जीवन के अनेक दोष दूर होंगे। इसलिए आज किसी के प्रति क्रोध मत करना, किसी का अपमान मत करना और यथाशक्ति दान अवश्य करना। सभी लोगों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। उसी समय आकाश में घने बादल छा गए और मधुर वर्षा होने लगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मंदिरों में जल की एक भी बूंद नहीं गिरी, मानो स्वयं देवता उनकी रक्षा कर रहे हैं। लोग इसे भगवान की कृपा मानकर और अधिक भक्ति में लीन हो गए। रात्रि के समय विशाल हरिनाम संकीर्तन हुआ। हजारों दीपकों का प्रकाश पूरे नगर में फैल गया। वातावरण इतना पवित्र हो गया कि लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा मानो वैकुंठ स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। महात्मा ने राजा धर्मसेन से कहा, राजन, तुम्हारे राज्य में जो परिवर्तन आया है उसका कारण केवल तुम्हारा शासन नहीं, बल्कि भगवान के प्रति तुम्हारी निष्ठा है। इसे कभी मत छोड़ना। राजा ने कहा, हे गुरुदेव, जब तक प्राण रहेंगे तब तक धर्म और भगवान की सेवा से कभी विमुख नहीं होऊंगा। उसी समय आकाश से दिव्य वाणी सुनाई दी, हे धर्मसेन, तुम्हारा राज्य धर्म के कारण सुरक्षित रहेगा, तुम्हारी प्रजा सुखी रहेगी और जो कोई श्रद्धा से इस आषाढ़ महात्मा का श्रवण करेगा उसके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। यह दिव्यवाणी सुनते ही सभी लोग भाव विभोर हो गए। राजा, व्यापारी, वृद्धा, हरि दत्त और समस्त प्रजा ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और एक स्वर में श्री हरि का नाम गाने लगे। महात्मा ने अंत में कहा, स्मरण रखो, आषाढ़ मास केवल एक मास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का अवसर है। जो इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देता उसका जीवन स्वयं भगवान के प्रकाश से अलौकित हो जाता है। जो प्रातः स्नान करता है, जो तुलसी की पूजा करता है, जो भगवान विष्णु का नाम जपता है, जो कथा सुनता है और सुनाता है, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, जो सत्य और दया का पालन करता है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। इसी उपदेश के साथ उस वर्ष का आषाढ़ मास पूर्ण हुआ, किंतु भगवान की भक्ति की जो ज्योति उस राज्य में प्रज्वलित हुई वह कभी बुझ नहीं पाई और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस पवित्र महात्मा का श्रवण करके अपने जीवन को धन धान्य बनाते रहे। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। तो ये रही आज की आषाढ़ मास की महात्मा की अध्याय 8 की कथा। प्रिय भक्तों, यदि आपने इस आषाढ़ मास महात्मा की कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनी है तो भगवान श्री हरि से हाथ जोड़कर मन ही मन अपनी मनोकामना अवश्य कहे। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आपको लगता है कि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमारे लिए प्रेरणा बनता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सनातन धर्म की कथाएं और भगवान की महिमा रोज लेकर आते रहें। कमेंट में जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान अवश्य लिखें, क्योंकि भगवान का नाम लिखना भी एक प्रकार का स्मरण और भक्ति है। हो सकता है आपका लिखा हुआ यह एक नाम किसी और के जीवन में भी भक्ति का दीप जला दे। आपके परिवार में माता पिता, भाई बहन, मित्र या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को उनके साथ अवश्य शेयर करें। हो सकता है भगवान ने आपको ही इस कथा को उन तक पहुंचाने का माध्यम बनाया हो। यदि आपने अभी तक हमारे इस परिवार को नहीं अपनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल आइकन अवश्य दबा दे ताकि आषाढ़ मास की अगली दिव्य कथा और भगवान की महिमा आप तक सबसे पहले पहुँचे। भगवान श्री हरि आप सभी के जीवन से दुख दूर करे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि और आरोग्य का वास हो, आपकी हर शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, तुलसी माता की जय। जय श्री हरि।